नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। देखिए, वोडाफोन आइडिया का डूबना मुश्किल नज़र आ रहा है और ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं डुबाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सर्वाइवल इसका दिख रहा है। कुछ यहाँ पर होप ज़रूर नज़र आ रहे हैं। एयरटेल और जियो ने कौन सा बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जाकर आप वोडाफोन आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत बड़ा यहाँ पर मल्टीबैगर बनने वाला है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मेरा हमेशा से यही कहना है कि जो लोग डूबे हुए हैं, जो लोग को मोटा लॉस हो रहा है, वो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं, उनका जो लेवल है वह आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले रिक्वेस्ट रही कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले और खुद के एनालिसिस भी करें, क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीकॉम टॉक के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने मन से ये खबरें आप लोग को बता रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर अपडेट है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल क्रूशियल फॉर इंडिया, कोलैप्स कुड ओवरबर्डन एयरटेल एंड जियो। देखिए, खबर इतनी ही नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर बातें हैं। किस तरह से जियो और एयरटेल क्या स्टेप्स ले रहे हैं, यह भी समझने वाले हम इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं कि वोडाफोन आइडिया यदि कोलैप्स करती है तो बहुत ज़्यादा जो बर्डन है वह किसके ऊपर पड़ेगा, एयरटेल और जियो के ऊपर। और जियो की तो बात छोड़ दें, क्योंकि जियो जो है वह 4G में ऑपरेट कर रही है, तो 2G तो है नहीं। और वोडाफोन आइडिया काफ़ी यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में 2G सब्सक्राइबर रखी हुई है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वह पड़ेगा एयरटेल के ऊपर। और एयरटेल के पास उतनी कह सकते हैं कि वर्किंग अभी स्ट्रेंथ है नहीं कि वह जो है वोडाफोन के जितने भी 2G सब्सक्राइबर है उसे अपने अंदर एक्वायर कर सके। 4G की यदि बात करें तो चलिए 4G के लिए तो ठीक है, 4G के लिए जियो भी है, 4G के लिए एयरटेल भी है। लेकिन यदि केवल 2G की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल होने वाली है एयरटेल के लिए, क्योंकि सडन इतनी बड़ी, लगभग यहाँ पर 27 करोड़ के आसपास इसके सब्सक्राइबर बेस हैं, और जिसमें से कि एक अच्छी खासी जो क्वांटिटीज है वह 2G सब्सक्राइबर्स की है। क्योंकि जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, जो कि गांव वगैरह में रह रहे हैं, जो कि उतने वेल डेवलप्ड लोग नहीं है, वो अभी भी 2G मोबाइल सिम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए तो जियो का कोई मतलब नहीं है। और एयरटेल के पास उतनी कैपेसिटी है नहीं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को भुनाने के लिए एयरटेल और जियो बहुत यहाँ पर स्टेप उठा रही है। देखिए, जियो क्या करने वाली है, जियो एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाली है। वो क्या करने वाली है कि 10 सितंबर को, आने वाले 10 सितंबर को 4G जियो मोबाइल लॉन्च करने वाली है, और बहुत सस्ते रेट्स में। और उसका प्लान क्या है कि जो भी पहले से जो 2G यूज़ कर रहे हैं उनको 4G सिम दिया जाएगा, सिम के साथ में मोबाइल भी दिया जाएगा। मतलब कि इतने कम रेट्स पर आपको दे दिया जाएगा कि आप यदि मार्केट से कोई छोटा सा भी मोबाइल लेने जाओगे तो आपको उससे महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पर मोबाइल बेचना अपनी स्ट्रेटजी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटजी जियो की है कि जो लोग यहाँ पर 2G यूज़ कर रहे हैं उनको डायरेक्टली 4G में कन्वर्ट किया जाए, और सिम ऑलरेडी इसमें जियो का रहेगा ही। तो ये जो है मार्केट स्ट्रेटजी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है जियो अप्लाई करने वाली है। वोडाफोन आइडिया को हालांकि कोलैप्स होना तो थोड़ा मुश्किल है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यदि गवर्नमेंट अपनी हाथ खड़ा कर दे कि भाई हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं, वोडाफोन आइडिया बाहर में जाए, तो फिर कोलैप्स होना ही है ना। तो लेकिन जिस तरह से अभी खबरें निकल कर आ रही हैं, उस खबरों के बेसिस पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट्स आ रही हैं। जैसे कि AGR ड्यूज़ को भी 10 साल से 20 साल कर दिया गया। जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है उसको डायरेक्ट जो है सरकार अपने पास वापस ले लेगी। इस पर बातें चल रही हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो बातें चल रही है, टॉप ऑफिशियल्स ने जो बातें बताई हैं उसके बेसिस पर मैं आप लोग को बातें बता रहा हूँ। बैंक गारंटी है उसको भी कम करने की बात हो रही है। स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्ज SUC उसको भी कम करने की बातें चल रही हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ ना कुछ राहत जरूर देंगे वोडाफोन आइडिया को। कुछ समय तक अभी और यह अपने ऑपरेशंस को चला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की यदि बात करें, लॉन्ग टर्म ये जो स्टेप्स हैं ये काफ़ी नहीं है वोडाफोन आइडिया को सर्वाइव करने के लिए। इसके लिए खुद उसको अपनी किस तरह से अपने बिजनेस को यह चला रही है कि इस पर भी काफ़ी यहाँ पर ध्यान देना होगा। ये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU को भी इसको इंक्रीज़ करना होगा, फ्लोर प्राइस जो है उसको सेट करना होगा। तो ये सारी जो अभी परेशानियां हैं वोडाफोन आइडिया के सामने बनी हुई हैं। वोडाफोन के जो CEO हैं ठक्कर, उन्होंने भी कहा है कि
वोडाफोन को सर्वाइव करने के लिए फ्लोर प्राइस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, टैरिफ्स को बढ़ाना ज़रूरी है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाना ज़रूरी है। तो इन सारे जो फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया, इस पर काम चल रहा है। इस पर वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी बहुत सारे अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को बढ़ाने के लिए बहुत सारा जो उसके एंट्री लेवल प्लान से उसको बंद कर दिया गया। 49 के पहले थे, अब शायद 79 के कर दिए गए हैं। तो जो एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर रही है वोडाफोन आइडिया अपने लेवल पर, लेकिन टैरिफ जो होता है जिससे कि फ्लोर प्राइस कहते हैं, उसको अपने लेवल पर यह सेट नहीं कर सकती है। फ्लोर प्राइस के लिए इसको जो है सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको मिलकर कॉम्बाइंड रूप से डिसीजन लेना होगा, क्योंकि कोई एक मिनिमम प्लान रखता है उससे नीचे कोई दूसरा रख दिया तो फिर किसी का मतलब नहीं बनता। फिर जो नीचे देगा, जो कम रेट पर देगा, वो पूरा बेनिफिट उठा लेगा। और एक रिसर्च की माने तो यहाँ पर मोबाइल डाटा सर्विस रेवेन्यू जो होता है वो यहाँ पर एट प्रेजेंट 2020 में अभी की बात करें तो 6.2 बिलियन जो है US डॉलर यहाँ पर बन रहा है। और वहीं यदि अगले साल तक, माफ़ करें, यहाँ पर 2020 की है डाटा, 2020 तक 6.5 बिलियन है, ठीक है। और 5 साल बाद तक जो डाटा है वह एक्सपेक्टेड है 12.4 बिलियन रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आने वाले 4 सालों में किस तरह से मोबाइल डाटा की जो खपत है वह बढ़ने वाली है, जो रेवेन्यू है इससे डबल होने वाले सीधे 4 सालों के अंदर अंदर। और यदि यहाँ पर केवल 2 प्लेयर्स रहते हैं, मोनोपोली रहता है, तो एक तो कंज्यूम करना भी काफ़ी मुश्किल है और उसके साथ में मोनोपोली एक तरह का मोनोपोली ही हो जाएगा। डिओपोली जो है वह मोनोपोली में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो मनमाना रेट लिया जाएगा, मनमाना टैरिफ रखा जाएगा, तो उससे जो है नुकसान किसको होगा? रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल कस्टमर्स, इन्हीं को नुकसान होने वाला है। बाद बाकी जो कंपनियां हैं वो दोनों तो प्रॉफिट में रहेंगी ही रहेंगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही ये बुरी बात है, कंपटीशन नहीं रहेगा, कोई किसी तरह का हेल्दी कंपटीशन कुछ नहीं रहेगी। तो इवन दैट यहाँ पर ये आपको ज़रूर वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि ये तो नहीं कहूँगा कि टर्न अराउंड आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन अभी कुछ साल और यहाँ पर कामकाज चलेगा आगे। और किस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को चलाती है इस पर भी डिपेंड करेगा कि आगे सर्वाइव करती है या नहीं करती। और वहीं यदि हम बात करें एयरटेल की, तो देखिए अभी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, गूगल, ठीक है, जिसने कि जियो में भी इन्वेस्ट किया हुआ था पिछले साल, वह जो है एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है। अभी जो अगर रिपोर्ट्स की माने तो टॉक चल रही है इनकी, भारतीय एयरटेल और गूगल के बीच में बातें चल रही है इन्वेस्टमेंट करने की। तो सोचो यहाँ पर एक तरफ जिस तरह से वोडाफोन आइडिया को समस्याएं हो रही हैं, तो इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जियो और एयरटेल बिल्कुल अपना जो ट्रैक है वह तैयार कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ी भी निगेटिव न्यूज़ निकल कर आती है गवर्नमेंट की तरफ से, यदि सपोर्ट नहीं मिलता है तो वैसे ही इसके जो सब्सक्राइबर है उसको अपने तरफ खींच लिया जाएगा। और बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाने की कोशिश यहाँ पर दोनों हैं, जियो और एयरटेल दोनों लगे हुए हैं कि एक तरफ उधर उसका सब्सक्राइबर बेस कम हो और हम अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ा ले। तो यहाँ पर देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी बात यह भी हो सकती है कि यहाँ पर जो भारतीय एयरटेल है या फिर जियो तो अभी आया नहीं है, तो भारतीय एयरटेल में यदि आप चाहते हैं तो इसका स्टॉक के अंदर भी आपको फ़िलहाल तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वोडाफोन आइडिया नीचे जा रही है तो आप एयरटेल में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक ये खबरें निकलती रहेंगी तब तक आपको एयरटेल में भी अच्छी खासी तेज़ी बनने की उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।